बहुत देर हो गई है, माजी अब तक नहीं आई है, एक बार चलकर देख लेते हैं। कोई जरूरत नहीं, उनकी टेंशन लेने से बेटर ये कि तुम पापा का नाश्ता लगाओ, उनकी दवाई का टाइम हो रहा है, तुम जाओ। रौनक, इतने बेपरवाह होने की जरूरत नहीं है। माना दीदी से गलती हुई है तो इसके लिए तुम इतनी नफरत करोगे उनसे? माँ है तुम्हारी वो। मैं जानता हूँ मामा जी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि माँ ने अगले 24 घंटे कोई नया नाटक करने के लिए मांगे। अगर उन्हें सच बताना ही होता तो पहले ही मुझे बताती थी, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। और हाँ, अगर मैं दिखा नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि मुझे माँ की चिंता नहीं है। तुम पापा का नाश्ता लगाओ। सुना था कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं, आज असलियत भी देख ली। मामा जी खबरदार, अगर काजल पर कोई इल्जाम लगाने की कोशिश की तो ये सब आप लोगों की गलती की वजह से हो रहा है। इतने सालों से आप सब ने मुझसे झूठ बोला, अपनी गलती मेरी पत्नी पर मत डाली है, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे मामा हैं। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम। आपकी सेहत तो ठीक है ना? जानकी रे जानकी, अरे हाथ काट कर पूछती है कि खत काहे नहीं लिखा, हाल हवाल काहे नहीं बताया? हाँ, अरे धक्के मार के निकाला था ना मुझे घर से, अब कैसे याद आ गई इस गरीब की? हाँ, बात उस बीते हुए कल से जुड़ी है दीदी, जिसके बारे में मेरे रौनक को कुछ नहीं पता। मुझे लगता है रौनक आप पर यकीन जरूर करेगा, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अटकी रे अटकी जानकी अटकी। अरे रौनक से तो मैं बाद में बात कर ही लूंगी, लेकिन तुझसे एक बात कहूं, भाड़ में जा तू, दफा हो जा यहां से। वाह, अरे जिस चौखट से मुझे जलील करके निकाला गया, आज वहीं से बुलावा आया है। अरे तब कहां थी तू जब रणधीर ने मुझे जलील करके सड़क पर फेंका था? अरे भूखे प्यासे में दर दर भटकी हूं। अरे तुम लोगों की वजह से आज मैं यहाँ इस हाल में हूं। अब बिना कोई सवाल पूछे ना, चल निकल निकल, दरवाजा वहां है, जा। रणधीर का पता चल गया है दीदी, लेकिन उनकी दिमाग की हालत बहुत खराब है, इसीलिए आप मेरे साथ घर चलिए। वैसे मैं आपसे मिन्नत नहीं कर रही हूँ, अपनी मर्जी बता रही हूँ। और आपको तो पता है ना दीदी, रौनक मेरी जिंदगी में क्या मायने रखता है। अगर आप मेरे साथ घर नहीं चली तो मैं मेरे रौनक को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। प्लीज दीदी, रौनक को सच्चाई बताने का वक्त आ गया है, और सही यही होगा अगर ये सच आप बताएं रौनक को। आपको माजी की बिल्कुल फिक्र नहीं है। ये जानकी कहाँ रह गई? पता नहीं, कम से कम किसी न किसी को बताकर तो जाती। कभी नहीं किया ऐसा। मुझे पूरा यकीन है दीदी कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। मतलब दीदी कोई सही रास्ता चुनेगी, मैं यकीन से कह सकता हूँ। 24 घंटों में माँ का कोई पता नहीं चला। आई थिंक हमें चलना चाहिए। लेकिन सर, 24 घंटों का वक्त हमने उन्हें दिया है, जो पूरा हो चुका है। चलिए पापा। अभी तक आई क्यों नहीं जानकी? वैसे तो बड़े बड़े डायलॉग मारती है, लेकिन अब जब मौका है तो टाइम टाइम फिस। कामिनी जी, मैंने तो वैसे मैं तो जा रही हूँ।
5 मिनट में आया। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हासिल। दीदी कहाँ चले गई थी आप? दीदी कहाँ रह गई थी आप? ये कौन है? पता नहीं। आओ ना दीदी। अब ये दूसरी दीदी कौन आ गई है? दीदी तो अभी मरी नहीं? ए सुन, प्रणाम करते समय सिर्फ नजरें नहीं, गर्दन और पीठ भी झुकानी चाहिए, ताकि पता चले कि तू सम्मान दिल से दे रही है, डर से नहीं। चल झुक। एक मिनट। और ये चेहरे पे कौन सा बल्ब फिट किया है रे, जो इतना चमक रही है, जबकि मेरा छोटा भाई और तेरा पति जेल में है, मालूम है ना? ओ, ये मुफ्तखोर मनहूस अब तक यही है, हाँ? अरे भाई, बहुएं दहेज में सोना लाती हैं, चांदी लाती हैं, कपड़े लाती हैं, जेवर लाती हैं, और तू जानकी ये मिट्टी के माधव को लेकर आई है जो आज तक हमारे घर के आंगन में स्थापित है, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ी दीदी प्रणाम। ठीक से झुक नीचे। चलो उठ। अजगर करे ना चाखरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और ये चंपा चमेली कौन है भाई? और ये कपास की बोरी जैसी शक्ल वाली कौन है? वो जानकी दीदी की सहेली है कामिनी, और ये मुनमुन इनकी बेटी। अच्छा, वाह भाई जानकी वाह, अपने भाई को घर में रखा समझ में आता है, मगर अपनी दोस्त और उसकी बेटी को भी पाल रखा है। मेरे भाई के गैर मौजूदगी में घर को धर्मशाला बना दिया है। और मनोज पकड़ेगा कि बोलना पड़ेगा? हाँ? खोल। और कितने नमूने हैं इस घर में? हैं? ये रौनक होगा क्यों? पर आप हैं कौन? रौनक, ये तुम्हारी बुआ है, तुम्हारे पापा की बड़ी बहन। मैं कैसे मान लूं? क्योंकि आज तक आपने सिर्फ रिश्तों के नाम पे झूठ बोला है। इतना शक? ये जरूर रणधीर का ही बेटा है।
क्या रे छुई मुई, जरा सी है लेकिन ऐसे आंखें तान के क्या घूर रही है? हाँ, कौन है ये? दीदी, ये रौनक की पत्नी काजल है। जीते रहो, जीते रहो। अरे भाई, रणधीर कहाँ है? वो अपने कमरे में। चलिए ना दीदी। ठहरो, पहले अपने भतीजे के आंख पर से शक की पट्टी तो उतार दूं। ए मुफतखोर, इधर आ। खोल। ये देख बेटा, ये फोटो है 20 साल पुरानी है। हाँ, ये देख, ये है तेरे पापा और ये मैं हूँ। और यहाँ देख, देख, मैं तेरे पापा को राखी बांध रही हूँ। जवानी के भी क्या दिन थे, अरे क्या ठाठ थे मेरे, क्या नूर था चेहरे पे। सब मुझे माधुरी दीक्षित कहते थे। हाँ, अरे ओ कपास की बोरी, ये एल्बम सिर्फ घर वालों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं। करा ली इंसान, चुपचाप खड़े रहो, चुप कर। अब तुझे यकीन हो गया? हाँ, मिल गया सबूत। और बाकी के सबूत जब वो पागल उठेगा ना, वो दे देगा। अरे भाई, पहले मैं उस पागल से मिल तो लूं। ये क्या पागल पागल लगा रखा है? ए, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसे पागल कहूं या बखलौल, तू बीच में मत बोल। अरे उसका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, तू तो पैदा भी नहीं हुआ था। जानकी, तुम चल रही हो कि मैं? हाँ दीदी, आप अंदर जाइए, हम सब बाहर ही रहेंगे। चल। आई कांट बिलीव, नीति को सब पता चल गया है और वो मुझे इस घर से बाहर जाने के लिए कह रही है। संजना, मेरी बात सुनो। पर मैं इतनी आसानी से ना हार नहीं मानने वाली हूँ। वो क्या समझती है खुद को, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे नहीं इस घर से जाना है और मैं विनय से दूर हो गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या करूँ इस घर में? संजना, अपनी बकवास बंद कर और मेरी बात सुन। पहले मुझे बता कि नीति जानती है कि मैं तेरे साथ मिली हुई हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता उसे पता है, क्योंकि अगर वो जानती होती तो वो आपको कुछ ना कुछ तो बोलती। अच्छी बात है, मेरी बात ध्यान से सुन। एक सयाना, एक दीवाना, एक गुड्डी के दो भाई, जब भी खेलें आंख में चोली। एक सयाना, एक दीवाना, एक गुड्डी के दो भाई, जब भी खेलें आंख में चोली। एक सयाना, एक दीवाना, एक गुड्डी के दो भाई, जब भी खेले आंख में चोली।
सारे घर की शामत आई। अरे वाह! अरे कौन कहता है कि मेरा भाई पागल है? मेरा भाई तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पलटू दीदी। अरे शाबाश! इसने तो मुझे पहचान भी लिया। मेरा चांद, मेरा सूरज। तुझे क्या चाहिए? बोल। ये छुई मुई, इसने तुझसे कुछ कहा? हाँ बोल। नहीं नहीं दीदी की ये अच्छी है, ये तो मेरा ख्याल भी रखती है, पर वो औरत जानकी अच्छी नहीं है, वो नफरत करता हूं उससे। भैया देख, मैं तो तुझे अच्छी लगती हूँ ना। अब मैं तेरे पास आ गई हूँ ना, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी तुझे छोड़। हाँ पलटू दीदी, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? लो कर लो बात। अरे तूने तो मुझे घर से निकाला था और अब पूछता है कि कहाँ चली गई थी। अच्छा खैर, ये सब छोड़, अब तू आराम कर। हाँ, बाद में बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? पलटू दीदी, मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं नहीं, मैं यही हूँ, तू सो जा आराम से। हाँ अरे भाई, इस घर में नौकर चाकर है कि नहीं? कोई नाश्ता पानी चाय पूछेगा? अरे खाली पेट तो भजन नहीं होता है। तुम लोगों के साथ बकवास कैसे करूंगी? अब मैं हूँ ना, अब मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ओए होए, कापुस की पोरी। दोस्त के नाम पर नौकर पाल रखे हैं तूने जानकी। हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी जानकी, तू है बड़ी दिमाग वाली। हाँ दीदी, मैं यहाँ आपको एक वजह से लेकर आई हूँ। आपको यहाँ सबको 20 साल पहले क्या हुआ था ये बताना है। हाँ तो मैं क्या बोलूं? तू भी तो सब कुछ जानती है ना, तूने नहीं बताया? नहीं दीदी, लेकिन मेरे बेटे को मुझ पर अब भरोसा नहीं रहा। बोलिए ना दीदी। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। छुई मुई, आओ बेटा, आशीर्वाद ले लो। आजा बेटा, आजा। अरे मनोज, ये ले, इधर आ। ये ले, जा जाके मिठाई ले आ। हाँ, सीधा मिठाई का डब्बा यहीं लेकर आना, जा। और बीच में खा नहीं लेना, सीधा यहीं ले आना। बुआ जी, मुझे सच जानना है। ठीक है, तो सुन। जानकी और रणधीर का रिश्ता मैंने ही लगाया था। सब इस रिश्ते से बहुत खुश थे। बहुत गरीब घर की लड़की थी जानकी,
लेकिन स्वभाव और संस्कार में ऐसी जैसे इस घर को चाहिए थी, इसलिए हमने इसे अपना लिया। मगर फिर क्या हो? हमसे एक गलती हो गई। हमें तो जानकी पसंद थी, मगर रणधीर को नहीं। बाबूजी के दबाव में आकर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन शादी की रात वो जानकी को अकेला छोड़कर चला गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।